एक से एक आइडियाज़ आ रहे थे इस वक्त ज़ारा के दिमाग में। वो कभी खुद से कहती छुरा ले लूँगी अपने पास, हाँ जाकर के किचन से ले लेती हूँ बढ़िया सा चाकू, जैसे ही पास आएंगे घोंप दूंगी पेट पर। लेकिन मैं ऐसा कर पाऊंगी ना? हाँ क्यों नहीं कर लूँगी। खुद के बचाव में इंसान कुछ भी कर सकता है, और ये तो इंडिया का लॉ है। सेल्फ डिफेंस में अगर किसी की मौत भी हो जाए तो घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉ भी आपका सपोर्ट करती है। ओके यही करती हूँ। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर की तरफ अभी अपना एक कदम रखी थी, एक गैलरी के पास से इस वक्त एक स्टाफ से कबीर काफ़ी गुस्से में बातें कर रहे थे, जिससे वो जल्दी जल्दी अपने पैरों को अंदर करती और दरवाजे को बंद करते हुए कहती है, ये राक्षस हमेशा मेरे सामने क्यों रहते हैं? कैसे लूँगी मैं अपने हाथों वो वेपन? लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है और वो स्माइल करते हुए कहती है, हाँ 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 हाँ, मेरे पास तो बंदूक भी है। आज तो मैं उस बंदूक को ना उनके सर पर लगा दूंगी और फिर बोलूंगी कि अब अगर हाथ लगाने की हिम्मत है तो लगाइए हाथ। बड़े आए ज़ाहिरा ओबेरॉय से पंगा लेने के बारे में सोचे है ना? अरे फंसेंगे आप मिस्टर कबीर रायचंद। अब वो आराम से शावर लेने लगी थी। उसे लग रहा था कि वो तो जीत गई है बाजी। अब वो आराम से शावर लेने लगी थी क्योंकि उसे लगता है कि अब तो वो जीत गई। उसकी ये बाजी अब तो उसके नाम होने वाली है। और फिर वो आराम से बाथरोब पहने हुए बाहर की तरफ गुनगुनाते हुए निकलती है। ना 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 ओ लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले। और फिर ये सोचते हुए वो कबीर की उस हालत के बारे में इमेजिन करती है। उसके हाथ में इस वक्त उसकी बंदूक थी जिसका ट्रिगर उसने अपने एक उंगली से पकड़ रखा था और बस उसे वो पुल ही करने वाली थी। इस वक्त सामने कबीर थे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ किए और साथ ही पसीने से पूरी तरह लथपथ, और अपने हाथों को धीरे धीरे जोड़ते हुए कहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ ज़ारा मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ज़ारा हंसते हुए कहती है, क्या बिगाड़ा है? मेरी पूरी लाइफ की एल लगा दी, पूछ रहे क्या बिगाड़ा है? मैं बताती हूँ आपको क्या बिगाड़ा है। अब देखिएगा अपनी मौत देख करके जैसे डर रहे हैं ना आप, ज़्यादा वक्त तो मैं आपको डरने का भी नहीं दूंगी, मार दूंगी आपको, समझ रहे हैं ना, मार दूंगी। और ये सोच सोच करके ज़ारा एकदम से कूदते हुए कहती है, याहू कितना मज़ा आएगा जब वो कबीर रायचंद अकड़ू राक्षस मेरे सामने अपना हाथ जोड़ करके बैठा होगा। ओह ज़ारा तुम बहुत बड़ी माफिया बनोगी एक दिन। आई एम प्राउड ऑफ यू माई लेडी। और ये बोल करके वो जल्दी से जाती है, अपने वार्डरोब को खोल करके अपने कपड़ों के बीच से उस बंदूक को निकाल चुकी थी और फिर अपने बालों को बड़े आराम से हेयर ड्रायर से ड्राई करने लगती है। इस वक्त उसके बाथरोब के पॉकेट में उसका बंदूक था और उस वेपन को लेकर के वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी थी। हेयर ड्राई करके अच्छे से लोशन लगाते हुए अब वो अपने लिप बाम को धीरे धीरे अपने होठों पर लगाते हुए पाउच बनाते हुए कहती है, लेकिन अभी वो कुछ आगे बोल पा रही उससे पहले ही दरवाज़ा खुल गया था, जिससे उसकी आंख एकदम से बड़ी हो गई थी एक्साइटेड होकर के, क्योंकि उसे पता था कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि सब कुछ तो उसने पहले से ही प्लान कर रखा था। अब वो बात अलग थी कि प्लान के हिसाब से सब कुछ होगा या नहीं, ये ज़ारा को नहीं पता था। अंदर आते हुए कबीर, जो कि बहुत रिलैक्स थे और अपने कोट को एक तरफ निकालते हुए कहते हैं, उतार लिए कपड़े? तभी ज़ारा कहती है, पहने हुए कपड़े दिखाई नहीं दे रहा। कबीर उसके ठीक बगल में आकर के उसके गर्दन के पास धीरे धीरे झुकते हुए अभी अपने दांतों को लगा पाते, लेकिन तभी ज़ारा पीछे होते हुए कहती है, एक मिनट, आपको क्या लगता है मैं आपसे डर जाऊंगी? सोचा भी कैसे? तभी कबीर कहते हैं, मैं तुम्हें डराना भी नहीं चाहता, मैं तो कुछ और करना चाह रहा था। लेकिन तभी ज़ारा कहती है, हाँ क्यों नहीं करना चाहेंगे? मेरे जैसे हॉट लड़की को देख करके पिघल तो जाएंगे ही आप, और आपके अरमान भी। लेकिन ये मत भूलिएगा कि मैं ज़ारा ओबेरॉय हूँ, कोई मामूली लड़की नहीं हूँ मैं। कबीर अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता है, अब मेरी वाइफ हो तो ऑब्वियसली मामूली थोड़ी ना होगी तुम। इस बात पर ज़ारा अपने फोरहेड पर धीरे से अपनी एक उंगली रख करके पॉइंट करते हुए कहती है, किसी ने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ यशु की मम्मा हूँ और कोई रिलेशन नहीं हमारे बीच। कबीर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, आज रात के बाद और कोई रिलेशन मुझे रखना भी नहीं है तुमसे, बस आज रात के लिए बात भूल जाओ। इस बात पर ज़ारा, जो कि अब अपने वेपन को अपने हाथ में पकड़ चुकी थी और उसे कबीर के सामने जैसे ही वो पॉइंट की थी, वो इतना ज़्यादा ओवर खुश हो जाती है कि वो भूल चुकी थी कि कबीर को उस खिलौने से डर नहीं लग रहा है।
लेकिन वो हंसते हुए कहती है मुझे पता है अब आप मेरे सामने भीख मांगेंगे, मेरे सामने घुटनों पर आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैं आपको माफ़ नहीं करने वाली। कबीर ने अब तक हाथ नहीं उठाया था अपना, जिसकी वजह से ज़ारा कहती है कम ऑन, अपने हाथ उठाइए, डरिए मुझसे। कबीर अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं मुझे डरना चाहिए? वो पूछ रहे थे ज़ारा से, और ये बोलते बोलते वो आगे भी बढ़ते जा रहे थे, जिससे ज़ारा पीछे होते हुए कहती है 1 मिनट, बंदूक तो मेरे हाथ में, आप मेरी तरफ आगे क्यों बढ़ रहे हैं? ये तो उल्टा हो रहा है। कबीर उससे कहते हैं तो फिर तुम मेरी तरफ आगे बढ़ो, आओ। ज़ारा जो कि ये सुनकर कहती है हाँ वो तो मैं बढ़ूंगी, मेरे पास बंदूक है, मैं मार सकती हूँ आपको, आपकी जान को खतरा है मुझसे। कबीर जो कि इस बात पर भी अपने सिर को बड़े प्यार से हाँ मिलाते हुए कहते हैं वो तो है, खतरा तो है मुझे। अब ज़ारा हिम्मत दिखाते हुए अपने कदमों को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाने लगी थी, और कबीर अब उसके हिसाब से पीछे की तरफ जाने लगे थे, और जाते जाते वो जाकर के बैठ जाते हैं बेड पर, और फिर धीरे से अपने हाथों को आराम से पीछे करते हुए वो लेट चुके थे बेड पर, लेकिन अभी भी उनके पैर जो कि फ्लोर को टच कर रहे थे। तभी ज़ारा उनके पैरों पर धीरे से अपने पैर को चढ़ाते हुए कहती है बस बहुत हो गया, अब मैं आपको शूट कर दूंगी। लेकिन तभी उससे कबीर कहते हैं शायद तुमने कभी गन चलाई नहीं है, तुम इतने दूर से मुझे शूट नहीं कर सकती, थोड़ा ठीक से मेरे ऊपर तो आओ। प्रॉपर एंगल बनाना पड़ता है, वरना गन की बुलेट इधर उधर रिफ्लेक्ट कर सकती है और जाकर के तुम्हें लग सकती है। तुम्हें नहीं पता ये बात? वो बाउंस बैक हो जाती है ज़ायरा। ये सुनकर ज़ायरा कहती है हैं, मुझे भी लग सकती है? ओह शिट, ओके। और ये बोल करके वो अपने घुटने को बेड पर रख चुकी थी, और उसके घुटने इस वक्त कबीर के दोनों पैरों के बीच में थे। लेकिन जैसे ही अभी वो दूसरे पैर को भी बेड पर रख पाती, उससे पहले ही कबीर अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करते हुए अब उसके घुटनों को अपने पैरों की तरफ पूरी तरह से जकड़ चुके थे, जिससे वो डिसबैलेंस हो चुकी थी और धड़ाम से गिरती है अब कबीर के ऊपर, और उसके साथ ही उसके हाथ से गन भी थोड़े पल के लिए छूट सा गया था। और उसी का बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठाते हुए कबीर अब उस गन को अपने हाथ में ले चुके थे, और अपने हाथ में लेकर के वो उसे ज़्यादा देर अपने हाथ में रखना नहीं चाहते थे। लेकिन तभी ज़ारा कहती है ये चीटिंग है, मेरा गन है, मेरे हाथ में दीजिए। कबीर हंसते हुए कहते हैं पर अब वो मेरे हाथ में है, और अब तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। ज़ारा मुंह बनाते हुए कहती है देखिए, ये सब तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं की थी, मुझे लगा था कि आप डर जाएंगे मुझसे, अब ये तो उल्टा पड़ गया। मेरा मेरा गन मुझे दे दीजिए प्लीज़। लेकिन तभी कबीर जो कि उस गन को अपने हाथ में नहीं रखते, क्योंकि ज़ारा अब डरने लगी थी और साथ ही रोना भी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कबीर अब उसे मार देंगे। को काफ़ी ज़ोर से एक साइड में फेंकते हैं, जो कि जाकर के ड्रेसिंग रूम के ठीक दरवाजे के नीचे की तरफ फंस चुका था। और फिर वो ज़ारा को ज़ोर से ग्रैब करते हुए कह रहे हैं तुम्हें डराने के लिए मुझे बंदूक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये सुनकर ज़ारा कहती है कि क्या? जैसे ही ज़ारा का इतना क्वेश्चन हुआ था कि तभी अचानक ही वो बेड की तरफ फ्लिप हो चुकी थी। अब वो इस वक्त उसका पीठ जाकर के बेड पर टिक चुका था, और कबीर जो कि उसके ठीक ऊपर। धीरे से कबीर खड़े होते हैं, लेकिन जब तक ज़ारा भी उठ पाती उससे पहले ही कबीर उसको फिर से उसके गर्दन से पकड़ करके उसे बेड पर लेटाते हैं, और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ते हुए कहते हैं ये जो तुम्हारे हाथ है ना छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा चलते हैं। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे करके रोप को उसके हाथों में लपेट रहे थे। ज़ारा समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। वैसे वो रोप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, क्योंकि उसके चारों तरफ फर लगे हुए थे, जिससे ज़ारा के हाथ में ज़्यादा पेन ना हो। और वो जाकर के लॉक हो चुका था बेड के एक साइड में, और साथ ही दूसरे साइड में उसके पैरों पर धीरे धीरे कबीर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं वैसे तो मैं चाह रहा था कि तुम्हें ड्रेस ट्राई करवाऊँ, लेकिन लगता है कि तुम्हारा ऐसा कुछ खास मन नहीं है। लेकिन ये सुनकर कि ज़ारा जल्दी जल्दी अपने पैर को पटकते हुए कहती है नहीं, मैं ड्रेस ट्राई करूँगी पक्का, आप जो बोलेंगी वो ड्रेस पहनूंगी, मेरा हाथ खोलिए प्लीज़। कबीर उसको इस तरह से छटपटाता देख करके काफ़ी मज़े ले रहे थे, और जाकर के आराम से उसको इसी तरह थोड़ी देर बांधे काउच पर बैठ करके उसे देखते हुए कहते हैं तो मुझे गन से शूट करने वाली थी। ज़ारा अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है हाँ कर देती, हाँ, मैं पक्का कर देती, खामखा मैं आपको डराने की कोशिश में लगी हुई थी, तभी खोपड़ी उड़ा देना चाहिए था आपका, बेकार इंसान है आप। कबीर जो कि ड्रिंक करते हुए कहते हैं वो तो मैं हूँ काफ़ी ज़्यादा, पर अभी तक तुम्हें ठीक से पता नहीं है कि मैं कितना बेकार हूँ।
और तुम क्या कह रही हो बार बार? मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स भी मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, मैं तुम्हें बहुत हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें अभी पता ही नहीं है कि मैंने तो तुम्हें हर्ट करना शुरू किया भी नहीं है। हर्ट करना किससे कहते हैं ये मैं तुम्हें आज बताऊंगा। अब कबीर आ चुके थे ठीक बेड के पास और ज़ारा की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे, जिससे ज़ारा खुद ही अपनी नज़रों को दूसरी तरफ फेर ली थी और अपना हाथ छुड़ाने की बार बार रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, आप मजा नहीं कर रहे, मेरा हाथ खोल दीजिए। कबीर जो कि उसके ठीक सामने आकर के अब अपने बेल्ट के बकल को खोलते हुए कहते हैं, क्या वाकई खोल दो तुम्हारा हाथ, और फिर ये मुझे परेशान किया तो। जैसे ही ज़ारा को आवाज़ सुनाई दे रही थी कबीर कर क्या रहे हैं, वो एकदम से अपनी थूक अटकते हुए कहती है, नहीं, मेरा हाथ खोल दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, प्लीज़। कबीर उसके कानों की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुक चुके थे और उसके कानों के ईयरलोब को धीरे से कट करते हुए कहते हैं, ओके। उन्होंने दांत से उसे बाइट दिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तो नहीं था, फिर भी ज़ारा के लिए काफ़ी था। उसके कान जो कि इससे लाल हो चुके थे और वैसे ही वो शर्म और डर से पूरी तरह रेड रेड हो ही रही थी। जैसे उसके हाथ खुले थे वो जल्दी से उठकर बैठती और अपने बाथरूम को ठीक तरीके से अपने शरीर पर रखते हुए कहती है, थैंक यू, मैं जाऊँ? कबीर अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, जाओ। ज़ारा बाहर की तरफ जैसे ही भागती तभी कबीर उससे कहते हैं, उधर कहाँ जा रही हो? वो भी आप पीछे मुड़ते हुए कहती है, जा रही हूँ उस कमरे में जहाँ आपने मुझे रखा था और बोला था कि इसी कमरे में रहना है तुम्हें, वो कमरा ज़्यादा बेहतर था। कबीर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, उस कमरे में जाने के बारे में सोचा भी कैसे? तुम ऐसे बाथरूम पहने बाहर निकलोगी? दिमाग खराब है तुम्हारा, आसपास बहुत सारे स्टाफ होते हैं, चलो। और वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसके हाथों में अब एक एक बैग थमाने लगे थे और उसके गालों को धीरे धीरे अपने हाथों से पिंच करते हुए कहते हैं, जाओ एक एक करके चेंज करके आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ज़ारा जो कि अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, वो नेट वाले कपड़े। कबीर अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, इसीलिए तो पहनो जाकर, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद पहनाऊंगा। ज़ारा का असली रोना शुरू हुआ था और वो अपना मुंह बना करके अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? और फिर उसे नजर आता है बंदूक जो कि नीचे की तरफ पड़ा हुआ था, क्योंकि जब कबीर ने उसे फेंका था तो वो ड्रेसिंग रूम के ठीक इस वक्त डोर के नीचे फंस गया था। और जैसे ही ज़ारा भी दरवाजे को खोलने की कोशिश करती और उस बंदूक को निकालने की अपने पैरों से ही, ताकि कबीर को वो नजर न आए, लेकिन फिर उसके कानों में एक आवाज़ आई थी, दरवाज़ा खुलेगा नहीं, वो बंदूक फंस चुका है वहाँ पर, उसे काट कर निकालना पड़ेगा। तब जो कि अपने पैरों का इस्तेमाल बार बार करते हुए कहती है, नहीं नहीं, खुल जाएगा, क्यों नहीं खुलेगा? कबीर अचानक से उसके पीछे आ चुके थे और उसके कानों के पास आते हुए कहते हैं, क्योंकि वो गन फंस चुकी है और वो गन नहीं निकलने वाली तुम्हारे पैरों से, तो आप क्या करें? एक काम करते हैं, मेरे सामने चेंज करो। ये सुनकर के ज़ारा जो कि झटके से पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहती है, आप पागल हो गए, आपका दिमाग घुटने में जा चुका है या शायद आपके शरीर से बाहर निकल गया है, ऐसे भी कोई बोलता है क्या? मैं नहीं कर सकती। कबीर जो कि उसके बाथरूम के डोर को पकड़ते हुए कहते हैं, तो मैं कर देता हूँ। ज़ारा मना करते हुए कहती है, आप क्यों कर रहे हैं ये? कबीर उसके कानों के पास आते हुए कहते हैं, तुम्हें हॉट लड़कों के पास जाना था ना, सुंदर नौजवानों के साथ इश्क लड़ाना है? ये सुनकर के ज़ारा अपने चेहरे को नामे हिलाते हुए कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। कबीर उसके मुंह को जोर से दबाते हुए कहते हैं, ऐसा मजाक भी करने का कैसे सोच लिया, वो भी हस्बैंड के सामने? ज़ारा अपनी आंखें धीरे से बड़ी करते हुए कहती है, पर आप तो मेरे हस्बैंड नहीं थे ना। कबीर जो कि उसके बालों को पीछे से पकड़ते हुए उसके चेहरे को अपने करीब लाते हुए कहते हैं, शादी हुई हमारी पूरी रस्म और रिवाज के साथ, कहो तो वो वीडियो क्लिप दिखाऊं तुम्हें जिसमें तुम मेरी बीवी बन रही हो, याद है या भूल गई? ज़ारा जो अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, जबरदस्ती की शादी थी वो। कबीर उसके गालों पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, अब जैसी भी थी शादी तो थी ना, और उसके बावजूद भी अपने हस्बैंड के सामने कोई इस तरह बात करता है। छोटे कपड़े पहने तो मेरे सामने पहनो, लेकिन अगर किसी और मर्द के बारे में अपने मुंह से बात भी की ना तो अगली बार माफ नहीं करूंगा। मेरे खिलाफ जाओगी तो बुरी फंसोगी,
और हाँ, अगर मैं अपनी पर आ गया तो ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तुम खुद को। और ये बोल करके कबीर जो कि उसको झटके से पीछे करते हैं और अपने आप से दूर करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गए थे और साथ ही बाहर से कमरे को लॉक भी कर दिए थे। ज़रा उन कपड़ों को साइड पे फेंकती और जाकर के बेड पर खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर करके रोना शुरू करती थी और रोते रोते ही अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और काफ़ी गहरी नींद में भी वो कुछ पल के बाद जा चुकी थी। लेकिन जब तक कबीर अंदर आते अब ज़ारा पूरी तरह से नींद की आगोश में थी, जिससे कबीर धीरे से उसके चेहरे को ब्लैंकेट से बाहर की तरफ निकालते हैं क्योंकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती। और फिर उसके बाल जो कि पूरी तरह से मैसी हो चुके थे और उसके इस वक्त पूरी तरह से चेहरे पर बिखरे पड़े थे, उसे संभालते हुए और अच्छी तरह से ठीक करके उसको कान के पीछे लगाते हैं और उसके गालों पर धीरे धीरे अपनी फिंगर टिप्स को रब करते हुए कहते हैं, तुम नहीं जानती हो मुझे, मैं वाकई बहुत बुरा हूँ, मुझे मजबूर मत करो खुद की बुराई दिखाने पर, संभल जाओ, मैंने अब तक तुम्हें हर्ट नहीं किया है और प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। और ये बोलते बोलते वो भी धीरे धीरे करके उसकी तरफ झुकने लगे थे और झुकते झुकते जैसे अपने होठों को वो ले जा करके उसके फोरहेड तक टच करा ही पाते, लेकिन फिर उन्हें खुद ही एहसास होता है कि वो क्या कर रहे हैं, जिससे वो खुद ही उसके ठीक सामने खड़े होते हुए कहते हैं, नो वे, व्हाट द फक आई एम डूइंग। और ये बोल करके वो गुस्से में बाहर की तरफ खुद ही निकल चुके थे क्योंकि उन्हें पता था अगर वह ज़्यादा देर इस लड़की के आसपास रहेंगे तो वो पिघलना शुरू कर देंगे। लेकिन बाहर आने के बावजूद भी उनके दिल की धड़कनें काफ़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी और साथ ही वो खुद से बार बार एक ही सवाल कर रहे थे, क्यों गुस्सा आ रहा है मुझे, हाउ कैन आई डू दिस ऑल। मैं वाकई उसे अपनी वाइफ बोल कर आया हूँ, वो भी 3-4 बार, वो सिर्फ यशो की मम्मा है और कुछ नहीं। हाँ, वो बस उसकी मम्मा है, मेरी कुछ नहीं लगती है वो। एक जोरदार अंगड़ाई के साथ होती है ज़ारा की सुबह, जिसमें वो खुद को फ्रेशन अप कर रही थी। लेकिन जैसे उसकी आंखें खुली थी और उसकी नज़र गई थी उसके अपने कपड़ों पर, वो एकदम से हैरान होते हुए कुछ सोचने लगी थी और एक एक करके कल रात की बातें उसके दिमाग में चलना शुरू कर दी थी। और वो अब धीरे धीरे अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहती है, घटिया इंसान, बेवकूफ़, बुरे। एक फ्लो बन चुका था। जैसे जैसे उसे कबीर की हरकतों की याद आ रही थी वैसे वैसे उन्हें एक एक शब्द बोले जा रही थी। लेकिन फिर वो अच्छे तरीके से जैसे ही अपने आप को प्रॉपरली अपने हाथों से टच की थी, उसका एकदम से मुंह खुला का खुला रह गया था और वो जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट से बाहर की तरफ निकाल करके खड़े करते हुए सामने की तरफ देखी थी जहाँ शीशा था और खुद को देख करके हैरानी से अपने आप को 4-5 बार अपनी आंखें मल मल के देखते हुए कहती है, मैंने तो बाथरूम पहनकर सोया था जहाँ तक मुझे याद है, मैंने शर्ट कैसे पहन लिया, तो क्या उस इंसान ने मुझे देख लिया, ऊपर से नीचे तक सब कुछ। हो, कितने बेशरम इंसान है, छी, आने दो उनको तो मैं कचुम्बर बना दूंगी। बहुत हो गया मेरा, बहुत कंट्रोल कर लिया मैंने अब, पर मैं करूंगी क्या, हाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूंगी, बहुत बुरा सुनाऊंगी, रुला दूंगी आज मैं उन्हें। और इसी तरह से वो खुद के साथ अभी बातें की जा रही थी कि वो क्या क्या करी उनके साथ। तब तक काफ़ी लंबी उम्र के साथ कबीर अंदर की तरफ आए थे और तभी ज़ारा कहती है, शैतान का नाम लिया और हाजिर। और आज वो डरने वाली नहीं थी, वो जा करके अपने कमर पर दोनों हाथ रखती और काफ़ी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ आइए आप। कबीर को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि कोई इतने बुरी तरीके से भी उनसे बात कर सकता है। इस वक्त वो फ़ोन पर थे और इतनी बुरी तरह से कौन उनसे बात कर रहा है, ये बात अब दूसरी तरफ जो फ़ोन पर था उसे भी जानने में क्यूरियोसिटी हो रही थी। कबीर जो उससे कहते हैं, मुझसे बात कर रही हो? ज़ारा कहती है, नहीं तो यहाँ पर कोई तीसरा भी इंसान है? हाँ आप ही है ना, यहाँ पर आइए और बैठिए यहाँ पर। कबीर जो कहते हैं, 1 मिनट, मैं ज़रा फ़ोन रख कर आता हूँ। और वो फ़ोन कट करते हुए कहते हैं, जो मैंने कहा है होप सो कि तुम समझ गए होगे, काम पर लग जाओ। और ये बोल करके वो फ़ोन रखते हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम मुझे इस तरह कमांड करोगे और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानकर बैठ जाऊंगा? ज़ारा जो कि अपने पूरे हाथों का प्रेशर देते हुए उनके हाथों को खींच करके अब पीछे की तरफ काउच पर बैठा ही दी थी और धक्का मारते हुए उनके सीने पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, इतने घटिया और इतने बुरे इंसान निकलेंगे मैंने सोचा नहीं था, मैंने सच में नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि वाकई आप मुझे अपने साथ यशु के लिए रखे हुए, लेकिन आपकी तो नीयत ही बहुत खराब है मुझ पर। जी, आपको शर्म नहीं आती?
ये सारी बातें वो अपने एक घुटने को इस वक्त काउच पर रखे और साथ ही अपने दोनों हाथों को इस वक्त काफी गुस्से में उनके कॉलर पर गड़ाए हुए बोल रही थी और इस वक्त उसकी पोजीशन भी हल्का सा आगे की तरफ बेंड थी। कबीर बार बार अपनी नजर को इधर से उधर करते जा रहे थे, लेकिन ज़ारा जो कि अपने एक हाथ को उनके कॉलर से हटा करके उनकी गालों पर रखते हुए कहती है, मैं इधर हूं ना, इधर उधर क्या देख रहे हैं, मेरी तरफ देखिए। तभी कबीर जो अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, मैं नहीं देखता ये सब। ज़ारा ये सुनकर कहती है, क्या मतलब है ये सब, मेरा चेहरा देखने में शर्म आ रही है, रात में जो जो देखा वो अजीब नहीं लगा आपको। और ये बोलते बोलते वो और ज़्यादा उनकी तरफ झुकने लगी थी। तभी कबीर कहते हैं, तुम सही से खड़े रहकर भी बात कर सकती हो मुझसे, इतना झुककर बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक से खड़ी हो जाओ। लेकिन ज़ारा कहती है, क्यों, मेरी मर्जी मैं झुकूंगी और मैं इसी तरह से बात करूंगी, प्रॉब्लम है आपको, डर लग रहा है क्या। कबीर कहते हैं, डर तो लग रहा है मुझे, लेकिन तुम्हारे लिए। वेल ठीक है, अगर इतना ही शौक है अगर अपने नज़ारे को दिखाने का, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बाकी तुम अपना देख लो, क्योंकि तुम अगर ज़्यादा देर ऐसे खड़ी रहे तो फिर ज़्यादा देर तुम खड़ी रहने लायक नहीं बचोगी। जैसे ही ज़ारा ने ये सुना था, वो खुद ही अपने चेहरे को ले जाकर के धीरे धीरे झुकाते हुए अपने शरीर की तरफ देखी थी और फिर वो जल्दी से खड़े होकर के अपने दोनों हाथों को अपने शर्ट के बटन्स पर रखते हुए कहती है, हो बहुत बुरे हैं आप, चीप कहीं के, चीपड़े इंसान हैं। और वो पीछे होते हुए कहती है, आपको जरा सा भी शर्म नहीं आई, रात में मेरे कपड़े क्यों चेंज किया आपने। ये सुनकर कबीर जो खड़े होते हुए कहते हैं, हाँ किया तो, प्रॉब्लम क्या, और वैसे भी तुम गीले टॉवल में सोई हुई थी, तबीयत खराब हो जाती इसलिए कर दिया चेंज, और कुछ। और ये बोल करके वो बिना उसकी कोई आगे की बात सुने ही वार्डरोब की तरफ जाने लगे थे, लेकिन तभी ज़ारा उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, बहुत कुछ हो गया है आपकी इन हरकतों की वजह से, मुझे गुस्सा आ रहा है, और आपको पता है मैं आपको अब छोड़ने वाली नहीं हूँ, अब तो मैं और फिर वो उस बंदूक की तरफ देखती है जो कि बेचारा आधा इस वक्त कमरे के अंदर और आधा कमरे के बाहर फंसा हुआ था, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे की तरफ। और ज़ारा मुंह बनाते हुए कहती है, मैं आपकी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। अब तो ज़्यादा ही हो गया था। कबीर भी मुड़ते हुए कहते हैं, अच्छा पुलिस में कंप्लेन करोगी, और क्या बोलोगी। ज़ारा जो कि पीछे होते हुए कहती है, क्या 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 बोलूँगी, बोलूँगी कि आप। तभी कबीर जो कि उसके बात को कंप्लीट करते हुए कहते हैं, ये बोलोगी कि मेरे पति की नीयत बहुत गंदी है मुझ पर, हाँ। ज़ारा ये सुनकर कहती है, हाँ यही बोलूँगी। कबीर जो हल्का हंसते हुए कहते हैं, तो कौन से पति की नीयत अपनी बीवी पर बहनों वाली होती है, सबकी नीयत गंदी ही होती है। इसकी क्रॉस करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर रख करके खुद की इज्जत को संभालते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, और आप बहुत बहुत ज़्यादा बेशरम बेहया बुरे इंसान हैं, मैं आपकी कुछ नहीं हूँ समझे, और अगर आपकी पत्नी भी होती तब भी आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, समझ रहे ना आप। उसकी आवाज़ में जो भारीपन था समझ गए थे कि अगर कबीर एक दो कदम और उसकी तरफ आगे बढ़े तो ये बच्ची फिर से रो देगी, जिससे वो अब मुड़ते हुए कहते हैं, आइंदा से मेरे कॉलर पर हाथ नहीं जाना चाहिए, वरना हाथ बांध दूंगा, समझी। ज़ारा जो जोर से सांसें ले रही थी, या यूं कह ले कि अपने रोने भरी आवाज़ को जैसे तैसे करके कंट्रोल कर रही थी कि उसे रोना नहीं इस आदमी के सामने। मैं नहीं छोड़ूंगी इन्हें, बहुत बुरा फंसाऊंगी किसी दिन। कबीर जो कि अपने कपड़ों को अब बाथरूम की तरफ अंदर की तरफ ले जाते हुए कहते हैं, फंसा तो तुम मुझे चुकी हो, मुझे कमरे में आना भी नहीं था लेकिन फिर भी मैं आ गया ये चेक करने के लिए कि तुम जगी हो या नहीं। हाँ मुझे तो बाहर जाना था कपड़े लेकर, मैं बाथरूम के अंदर क्या कर रहा हूँ, कम ऑन। हाँ कंट्रोल, बाहर निकलता हूँ। और फिर वो अपने हाथों में कपड़े की तरफ देख रहे थे, जो कि उन कपड़ों को देख रहे थे जो कि उन्हें लेना भी नहीं था, वो तो वाकई ज़ारा को देखने आए थे कि वो उठी भी है या नहीं। लेकिन फिर वो कपड़ों को अंदर हैंगर पे टांगते हुए कहते हैं, बाहर निकल जाता हूँ, वैसे भी वो कोई सवाल थोड़ा ना करेगी मुझसे, वैसे भी इतना डरी सहमी है। वो बाहर की तरफ निकलते हैं, तभी दरवाजे के बंद होने की आवाज़ ज़ारा को सुनाई दी थी। वो झटके से उनकी तरफ घूर करके देखी थी और जल्दी से जाकर के खुद को ब्लैंकेट में कवर करना शुरू कर देती है। कबीर उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, जल्दी जाओ, शावर लो और तैयार हो जाओ, यशु इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा। और ये बोल करके वो कमरे से बाहर निकल गए थे और एक गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, ओह बच गया। इस वक्त वो मेंशन से बाहर की तरफ निकल रहे थे और जाते जाते वो यशु के बालों पर धीरे से अपने हाथ को फेरते हैं और उसके गालों पर किस करते हुए कहते हैं, आता हूँ मैं थोड़ी देर में, तब तक मम्मा के साथ रहना और ज़्यादा परेशान मत करना उसे।
सुनकर के यशु अपनी एक आइविंग करते हुए कहता है, अच्छा तो मतलब सारा परेशान सिर्फ आप ही कर सकते हैं मम्मा को, मैं कुछ नहीं कर सकता। कबीर ये सुनकर कहते हैं, यशु। यशु कहता है, क्या यशु, रात भर आप परेशान करते हो, मैं कुछ मना करता हूँ क्या? अब दिन में मुझे परेशान करने दो। जैसे ही यशु ने ये बोला था, आसपास के स्टाफ ये सुनकर के अपने मुंह को दबा लिए थे। तभी कबीर जो कि उसके ठीक सामने झुकते हुए कहते हैं, ये कैसे, किसने बोला तुम्हें ये? मैंने आपकी मम्मा को रात में परेशान नहीं किया। यशु कहता है, झूठ बोले कौवा काटे। आपको पता है मेरे कमरे के बाथरूम में आप लोग की आवाज़ आती है, तो इसलिए झूठ मत बोलो मुझसे, वो चिल्ला रही थी। और तभी यशु की बातों सुनकर के कबीर एकदम से खड़े होते हुए अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, ओह नो, अब तुम गलत समझ रहे हो यशु ऐसा। लेकिन तभी यशु जो कि अपने हाथों को ऊपर की तरफ बढ़ा रहा था बार बार, जिससे खुद ही कबीर उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, क्या है? धीरे से यशु उनकी गालों को खींचते हुए कहता है, मेरी बहना के लिए स्ट्रगल कर रहे हो ना, आई एम प्राउड ऑफ यू पा, आई लव यू फॉर दिस। ये सुन करके कबीर हंसते हुए कहते हैं, अच्छा एक काम करना, ये बात तुम अपनी मम्मा से भी बोलना, और वो भी तो बहुत स्ट्रगल कर रही है ना, तो उससे भी शाबाशी ज़रूर देना, ठीक है? मैं आता हूँ तब तक। और ये बोल करके वो हंसते हुए बाहर की तरफ निकल गए थे और कुछ सोचते हुए कहते हैं, मैडम जी चिल्लाती बहुत हैं आप, अगली बार से मुंह दबाकर करना पड़ेगा। और हंसते हुए वो अब गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे। बार बार वो ना चाहते हुए भी ज़ायरा के बारे में ही सोच रहे थे। दूसरी तरफ ज़ायरा जो कि तैयार होकर के अब नीचे की तरफ आती है, लेकिन वो बार बार यही देख रही थी कि कहीं कबीर आसपास तो नहीं। जैसे वो नीचे की तरफ आई थी, एक स्टाफ उसके कान के पास आते हुए कहती है, मैम योर फिगर इज टू गुड। ये सुनकर ज़ायरा कहती है, क्या पागल हो गई हो क्या, ये किस तरह की बातें कर? लेकिन तभी वो मेड जो कि धीरे से उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, सॉरी एक्चुअली आई चेंज्ड योर क्लॉथ, सो आई हैव सीन यू, आई एम सॉरी, आई मीन आई डिडंट मीन दैट। तभी ज़ायरा जो कि फिर से अपने आप को क्रॉस करते हुए प्रॉपरली अपने इज्जत को ढकते हुए कहती है, यहाँ के मर्दों से नहीं बल्कि औरतों से भी बचना पड़ेगा मुझे, पूरा माहौल ही अश्लील है। और ये सोच कर कि वो जैसे अभी आगे बढ़ी थी, लेकिन एकदम से वो पीछे मुड़ते हुए कहती है, क्या यू चेंज्ड माई क्लॉथ लास्ट नाइट? वो स्टाफ धीरे से अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, यस मैम, एक्चुअली आई डिडंट वांट। लेकिन तभी ज़ायरा अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, नो 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 दैट्स ऑल। ओह शिट, मैं बेचारे को बेहया बेशरम पता नहीं क्या क्या बोल दी, उन्होंने तो मेरे कपड़े भी नहीं बदले। हाँ इतने भी बुरे नहीं हैं, खैर जाने दो, मुझे उनके बारे में क्यों सोचना है, नहीं सोचूंगी। तभी यशु धीरे से ज़ायरा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मम्मा बैठ जाओ, थक गए होगे ना? ज़ायरा कहती है, मैं क्यों थकूंगी, मैं तो सोकर आ रही हूँ ना। तभी यशु कहता है, डोंट लाई मम्मा, मुझे पता है आप रात भर काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे। ये सुनकर ज़ायरा कहती है, क्या? यशु कहता है, पा ने बोला है मैं आपसे बोलूं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे धीरे धीरे ऐसे करोगे तो हो जाएगा। ये सुनकर ज़ायरा कहती है, क्या हो जाएगा? यशु कहता है, इधर आओ बताओ। और वो उसके कान के पास आते हुए कहता है, मेरी प्यारी सी प्रिंसेस, आई नो आप लोग रात भर बहुत आवाज़ कर रहे थे जिससे मैं डिस्टर्ब हो गया, बट इट्स ओके क्योंकि आवाज़ सिर्फ मेरे बाथरूम तक जाती है, नेक्स्ट टाइम से ट्राई टू बी लिटिल स्लो। हाँ। जैसे ही ज़ायरा ये सब कुछ सुनी थी, वो एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, ये छोटे से बच्चे को क्या क्या पता है, और मेरी आवाज़ का ओह। और फिर उसे याद आता कि कल किस तरह से उन दोनों के बीच लड़ाइयाँ हो रही थी, जिसमें आवाज़ तो ऑब्वियसली आ ही रही होगी। और फिर वो अपने सर पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, शिट यार, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, छी। न जाने क्यों मगर ज़ायरा को थोड़ी थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी। और फिर वो यशु के साथ थोड़ी बहुत बातें करने के बाद अब अपने मेन पॉइंट पर आते हुए कहती है, अच्छा यशु, आपके ये जो पाँव हैं, आपके हिसाब से वो अच्छे हैं ना? वो ये सारी बातें उसको इस वक्त झूले पर अपनी गोद में बिठाए हुए कर रही थी। और इस वक्त वो गार्डन के पास थी क्योंकि हल्की हल्की धूप हुई थी और आज मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था। उसके गोद में बैठा हुआ यशु धीरे से कहता है, माई पा इज़ द बेस्ट पा इन द वर्ल्ड। आपको नहीं पता पर वो बहुत अच्छे हैं। तभी ज़ायरा कहती है, अच्छा तो आपकी पहली मामा के साथ वो कैसे थे?
अच्छे थे? ये सुनकर यश अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ, वो बहुत प्यार करते थे उनको, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। ये सुनकर ज़ारा हैरान होते हुए कहती है, क्या? माँ की तरह? ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो उनकी वाइफ थी ना? ये सुनकर के यशु कहता है, एक मिनट, नो माँ, वो उनकी वाइफ नहीं, वो उनकी वाइफ क्यों होंगी? मैं अपनी मामा की बात कर रहा हूँ। तभी ज़ारा कंफ्यूज होते हुए कहती है, मैं भी आपके मामा की बात कर रही हूँ, पर आपके बाप की माँ के साथ कैसे थे? ये सुनकर यशु जो कहता है, आप कौन से बाप की बात कर रही हो? अब ज़ारा थोड़ा गुस्से में कहती है, यशु, I'm not kidding बच्चा, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, आपके कबीर पा कैसे थे आपकी मॉम के साथ? जो आपकी लास्ट माँ थी? तभी यशु अपने बालों को खुजलाते हुए कहता है, वही तो मैंने बताया, वो बहुत प्यार करते थे माँ से, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। अब ज़ारा जो कि गुस्से में उसे अकेले झूले पर बिठा कर के खड़े होते हुए कहती है, यशु, मैं कुछ पूछ रही हूँ सीरियसली, और तुम के मजाक में मजाक किए जा रहे हो। आई नो तुम्हें मजाक करना पसंद है, पर प्लीज़ मुझे सच सच बताओ ना, मतलब बहुत प्यार करते थे ना उनसे, और माँ की तरह नहीं बोलते बेटा। यशु कहता है, पर मेरी माँ उनकी माँ जैसी थी, उनकी भाभी माँ जैसे, सिस्टर इन लॉ काइंड ऑफ समथिंग। मुझे ज़्यादा नहीं पता रिलेशंस के बारे में, पर वो हमेशा उन्हें भाभी माँ करके बुलाया करते थे। तभी ज़ारा एकदम से अपनी आंखें छोटी करके यशु के ठीक सामने अपने घुटनों पर आकर के बैठते हुए कहती है, भाभी माँ, मतलब आपके माँ की भाभी? आप कबीर पा के बेटे नहीं हो? यशु कहता है, नहीं, मैं उनका ही बच्चा हूँ, पर मेरे रियल मॉम डैड की डेथ हो गई, जिसके बाद मेरे कबीर पा ने मुझे अपने साथ रख लिया, वरना मैं तो अनाथ आश्रम जाने वाला था, होता है ना वो ऑर्फनेज, वहाँ जाने वाला था। ज़ारा जो हैरान होकर कहती है, तो मतलब आपके पा कबीर राजचंद, अब उनकी शादी नहीं हुई थी इससे पहले? बेचारे को नाम हिलाते हुए कहता है, आप उनकी फर्स्ट वाइफ और फर्स्ट पार्टनर, और मेरी मम्मा भी हो ना जाने क्यों ज़ारा को यह सुनकर कि अजीब सा हो रहा था। हाँ, उसे समझ में आ रहा था कि ये कुछ बुरी सी फीलिंग तो नहीं है, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, जिससे वो अचानक यशु को अपनी गोद में उठा करके उसे अपनी गोद में इधर उधर घुमाना शुरू कर दी थी, और खुश होते हुए ज़ोर से उसे हक करते हुए कहती है, मतलब आपके पाप मेरे आने से पहले सिंगल थे? ये सुनकर यशु कहता है, हाँ, इसी वजह से तो मैं चाहता था कि आप दोनों की शादी हो जाए, ताकि मेरे पास सिंगल ना रहे, और फिर मुझे छोटी सी बहना भी तो चाहिए थी ना। ज़ारा कहती है, तो मतलब आपके बाकी पहले कोई अफेयर नहीं था, नो वाइफ, और आप भी उनके बेटे नहीं हो? तभी यशु कहता है, दिस इज़ रॉन्ग, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, ऐसे मत बोला करो, मुझे हर्ट होता है। इतने सॉफ्टली उसने बोला था। तभी ज़ारा ज़ोर से उसको अपने सीने से लगाते हुए कहती है, अच्छा, सॉरी, मतलब आप उनके बेटे हो, आई नो। थैंक यू सो मच, तुमने बहुत अच्छी न्यूज़ दी है मुझे। और ये बोल करके वो गोल गोल घूमने लगी थी यशु के साथ, और फिर उसे भागते हुए अंदर की तरफ लाते हुए कहती है, चलो तुम्हें अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना कर खिलाती हूँ, और आज मैं अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, ठीक है? तभी यशु जो मुंह बनाते हुए कहता है, कल का कुकीज़ अगर फिर से मुझे मिल गया तो मैं वोमिट कर दूंगा, आप मत ही बनाओ, बहुत बुरा बनाते हो। ज़ारा कहती है, हाँ, इज दिस मैनर, मैं इतने प्यार से बनाई थी। तभी यशु कहता है, प्यार से बनाओगी तो कुछ भी खा लूँगा क्या? रहने दो, मेरे पास ज़्यादा अच्छी कुकिंग करते हैं, आप उनसे जाकर सीखो। जैसे ही मुंह बनाकर के अभी बैठी थी, तभी यशु उनके गालों को खींचते हुए कहता है, अच्छा चलो, खा लूँगा प्यार में जहर भी, चलो ले चलो मुझे। और अब वो उसको स्लैब पर बिठा करके अकेले इस पूरे किचन में इधर उधर घूमते हुए अब बेक करना शुरू की थी, वही कुकीज़ जो कि उसने कल बनाया था। बेचारा यशु तो मुंह बना चुका था कि अब उसे फिर से वही जहरीला कुकीज़ खाना पड़ेगा। और वो खुद ज़ारा को कुछ टिप्स दे रहा था, जैसे ज़ारा से ज़्यादा कुकिंग तो उसी को आती हो।